हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिला इंडियन आर्मी, ठीक है, तो बिल्कुल आपने आज सही देखा कि महिला इंडियन आर्मी तो अब पहली बार होने जा रहा है। इतिहास में ये बोल सकते थे कि अभी तक जो भी इंडियन आर्मी में जो पोस्टें होती थी, मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑफिसर लेवल की तो महिलाओं के लिए आरक्षित थी, गर्ल्स लोगों के लिए आरक्षित थी, ठीक है, वहाँ पर उनका कुछ ना कुछ कोटा था। परंतु रेली भर्ती या हम जीडी की बात करें, जनरल ड्यूटी, जो एक सोल्जर होता है जो बॉर्डर पर होता है, उसमें पहली बार ये वैकेंसी की निकाली गई है, ठीक है, 2020 के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा मौका है कि यहाँ जो कि 10th पास है जो लड़कियां, उन लोगों को भी बिल्कुल, यहाँ पर जो गर्ल्स पास है उन लोगों को बिल्कुल मौका दिया जा रहा है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो कि इंटरेस्टेड रखते हैं, मतलब अपना जीवन या ये बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं इंडियन आर्मी में। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, तो कोशिश करिए कि इस लेक्चर को उन सब लोगों तक जरूर पहुंचाए जो इन आर्मी, इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पूरी फुल डिटेल डिस्कस करेंगे कि कितनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, और कब भर्ती होनी है, रेली भर्ती कहाँ होनी है, कब फॉर्म भरना है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जितनी भी डिटेल होगी सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे समय समय पर आपको जो भी इससे जुड़ी नोटिफिकेशन होगी या इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचते रहेगी, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो भी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, दौड़ना कितना है, कैसी फिजिकल तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा कि अपने आसपास हर एक गर्ल्स जो कि हमारी बहनें हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच पाए। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हम। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, इनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल नोटिस कीजिए कि जनरल ड्यूटी जीडी की बात हो रही है वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए, तो 2020-21 के लिए। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है तो हम इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ 99 सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर जनरल ड्यूटी। मतलब यहाँ पर ये बोला है कि टोटल 99 जो महिलाओं की या 99 गर्ल्स लोगों की अपॉइंट किया जाना है, या टोटल इतनी पोस्ट है, कितनी, 99 यहाँ तक। आगे अगर हम देखें तो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट इज मेन, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की जानी है। तो यहाँ से आप अगर पढ़ोगे तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है तो यहाँ पर आ जाएगा 27 जुलाई 2020, और लास्ट डेट आ जाएगा कब, 31 अगस्त 2020, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा कि जब फॉर्म भर देते हैं, जब फॉर्म भर देते हैं तो एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। मतलब जो रैली भर्ती होगी उसके एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर क्या हो जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे। और उस ईमेल पर जो जिन लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे वही लोग मतलब रैली भर्ती में ज्वाइन हो पाएंगे। तो इसमें हो सकता है कि जितने कम से कम लोग होंगे अभी, क्योंकि शुरुआती दौर पर है, तो यहाँ पर चांस बिल्कुल बिल्कुल बनते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं हम कि जो रैली भर्ती है वो कहाँ कहाँ पर होनी है। इसका मतलब आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के अनुसार ही आप अपना रैली भर्ती, मतलब जहाँ पर आप रैली भर्ती में जा सकते हैं वो आप ये वो सेंटर चूज करें। तो जैसे हो जाएगा अम्बाला, ठीक है, अम्बाला जो किया जाएगा पंजाब में। लखनऊ की अगर बात करें तो जो यूपी से है तो वो लखनऊ भर दें। वैसे जबलपुर आ जाएगा तो जो एमपी से रिलेटेड है, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ से वो जबलपुर भरे सेंटर। वही बेंगलोर की अगर बात करें तो जो दक्षिण भारत से है वो बेंगलोर भरे, जैसे कर्नाटका में आ जाएगा, ये कर्नाटक में जाएगा। और शिलोंग, ये ठीक है, जो कि असम या उत्तर भारत क्षेत्र से है वो वहाँ पर भरे। और अगर हम बात करें तो पुणे भी है, जो अगर महाराष्ट्र क्षेत्र से है तो वो जो कि सेंटर पुणे भर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देख लीजिए, यहाँ हम आगे आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप में। बाकी ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, या कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ क्लिक करोगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा, आप वहाँ पर भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी मेन जो चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ। अब अगर हम बात करें तो देखो कैटेगरी, ठीक है यार, तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी, ठीक है, वुमेन मिलिट्री पुलिस। अगर हम एज की बात करें तो यार किस एज की जो बहनें हैं या गर्ल्स है जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, तो यहाँ पर जाएगा 17.5 से लेकर 21 साल, मतलब जिनकी एज 17.5 से 21 साल है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका जन्म, ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज़ मायने रखेगा कि आपका जन्म कब हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच अगर हुआ है, ठीक है, ये डेट आप स्पेशली नोटिस करिए कि 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003
3 तक इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और अगर हाइट की हम बात करें तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, हाइट इसकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब फॉर्म भरने से पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें कि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं। तो हाइट होनी चाहिए कितनी, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेट आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, तो 152 मिनिमम है, और जैसे जैसे आपकी हाइट ज़्यादा होती जाएगी उसके अनुसार आपका वेट वहाँ रहेगा। ठीक है, और चेस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी चेस्ट है आपका, परंतु जब फुलाते हैं चेस्ट, वहाँ फुलाने का बोलते हैं, ठीक है, सांस लेके, तो वहाँ पर कितना फुलना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, इतना कुछ दिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इसकी अगर हम बात करें तो आपका मिनिमम होना चाहिए 10th। अगर आप 10th भी पास है, ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, परंतु 10th में भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड है कि कम से कम आपके 45% होना चाहिए। किस में, तो 10th में आपके कम से कम 45% होना चाहिए, और मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर 33% आपके हर सब्जेक्ट में है और टोटल जो ओवरऑल जाता है 45%, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, मैं इसे दे दूंगा इसकी लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना यहाँ पर। और आगे अगर हम देखिए इसमें कि जो आपकी दौड़ होनी है वो कितनी होनी है, मतलब जो रैली भरती है तो दौड़ आपकी होनी है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये होता है टोटल 1600 मीटर, और 1600 मीटर आपको दौड़ना है टोटल। तो 1600 मीटर में जो आपकी टाइमिंग दी है अप टू 7 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 7.5 मिनट में आपको टोटल 1600 मीटर दौड़ना है। तो आप ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत आओगे। अगर आप 8 मिनट का समय लेते तो आप ग्रुप सेकंड के अंतर्गत आओगे। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। और रिमार्क, मतलब जब जितना आप अगर 7.5 मिनट में या इससे कम समय में दौड़ पाते तो आपको उस आधार पर इधर मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग जंप भी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लंबी कूद, और लंबी कूद होना है 10 फीट। ठीक है, 10 फीट कूदना है, और नीड टू क्वालिफाई, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है कि आप पेपर में बैठ पाओ। तो सिर्फ ये क्वालिफाई करने के लिए है। कितने फीट, तो 10 फीट कूदना है, और इसमें जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो 5000 से 9000 के बीच में नंबर दिए जाएंगे, मतलब वहाँ पर वो नंबर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हाई जंप है, ठीक है, जिसको हम ऊंची कूद बोलते हैं, तो हाई जंप जो हो जाएगी वो 3 फीट आपको कूदना है। ठीक है, नीड टू क्वालिफाई, सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है, ये 3 फीट आपको कूदना है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, परंतु इसमें भी नंबर दिए जाएंगे आपको 9000 से 12000 के बीच। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर यार कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है, इसका मतलब छूट भी दी है, और छूट ये अलग अलग लोगों के लिए, मतलब डॉटर ऑफ सर्विसमैन, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है कि जिनके मम्मी पापा या जो भी अगर पहले से इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो या इंडियन एयरफोर्स हो सकता है, नेवी हो सकता है, या फिर इंडियन आर्मी हो सकता है, इनमें अगर सर्व करते हैं तो उनकी जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी डॉटर है, जो उनकी बेटी है उनको, और एक सर्विसमैन की डॉटर को भी इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, और डॉटर ऑफ वॉर विडो, ठीक है, वॉर विडो है मतलब जिनके पापा वहाँ पर शहीद हो गए हैं, उनकी बेटी अगर है तो उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके लिए, मतलब ये बोल सकते हैं कि हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, और जो आपका वेट है उसमें 2 केजी की छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर और आगे दे रखा है, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए एक्स्ट्रा छूट दे रखी है। और आगे अगर हम देखेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें और पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आगे हम नीचे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें भी थोड़ी सी मायने रखती है। ठीक है, थोड़ी सी क्या, वैसे तो बहुत मायने रखती है, सिलेक्शन में तो 1-1 नंबर मायने रखता है। तो अब अगर हम यहाँ देखें यार तो ये 20 मार्क्स, ठीक है, अगर आप डॉटर ऑफ एक सर्विसमैन है, अगर आपके मम्मी पापा या आपके भाई, ठीक है, इसमें से अगर कोई सर्विस में है या इंडियन आर्मी में है तो उनको 20 नंबर की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ठीक है, या तो आप एक सर्विसमैन की बेटी है, या फिर ऐसा बोल एक सर्विसमैन की बेटी है, या फिर आपके पापा या मम्मी जो शहीद हुए हैं अगर आप उनकी बेटी है, तो आपको 20 मार्क्स का वहाँ पर टोटल जो ओवरऑल लिस्ट जाएगी उसमें 20 नंबर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। ठीक है, वैसे यहाँ अगर आप विडो, मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके पापा नहीं है, ठीक है, तो आपके पापा अगर नहीं है तो उसमें भी आपको 20 नंबर की छूट मिल जाएगी। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी जो स्कूलों में होता है, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और वहीं पर आपके पास अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रनिंग और जो फिजिकल क्राइटेरिया है वही पास करना, आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ ऐसा होता है कि जो लोग अगर
रनिंग पास कर लिए होते हैं। कहने का मतलब कि जिनके पास NCC सर्टिफिकेट होता है उन लोगों को पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली आपने रनिंग निकाली, फिजिकल क्वालिफिकेशन आपने किया, मतलब आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम देखें तो और भी सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग छूट दे रखी है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं या फिर आपने इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी भी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है इंडिया का, ठीक है, तो उसमें तो आपको 20 नंबर की छूट मिलेगी। वहीं पर अगर आपने स्टेट लेवल पर करा है तो 15 लेवल की, तो मतलब ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सारी दे दी है। अगर यूनिवर्सिटी से आप खेले, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो 10 नंबर की छूट है। उसी प्रकार से तो ये अलग अलग आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा सारी चीज़ें। यदि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई दे दूंगा। और भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही तो इसी आधार पर एक और वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आप सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो जैसे 1-2 दिन में मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सारे के सारे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो आप ये जो PDF है डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो जहाँ कमेंट बॉक्स होता है वहीं पर आपको एक लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये PDF आपके सामने खुल जाएगा, या तो आपको यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप इससे जुड़ी जानकारी आगे प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर ले। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।